और देहरादून से एक बड़ी खबर बता दें कि यहां दून पुलिस ने एक कुत्ते की बॉडी को रिकवर किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आईएसबीटी देहरादून कैंपस का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें केस भी दर्ज कर लिया गया है। आईएसबीटी में काम कर रही कंपनी के सुपरवाइजर और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुत्ते को बेरहमी से मारकर ठिकाने पर लगाने का आरोप है इन पर। शव को आईएसबीटी के अंदर ही जमीन में गाड़ दिया गया। सोशल वर्कर राजकुमार सूरी की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। तो ये देखिए वीडियो सामने आया है जहां एक कुत्ते को मारकर वहीं पर जमीन में दफनाया गया है और इसको लेकर अब इन पर मामला दर्ज कर लिया गया। अक्सर सुनने में आता है कि सरकारी जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन बागेश्वर में कुछ पीड़ितों ने जिला अस्पताल पर अपनी जमीन का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के तो अक्सर किस्से आते रहते हैं, लेकिन बागेश्वर के भोटिया समुदाय ने लोगों के जिला अस्पताल पर अपनी जमीन अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। बागेश्वर में भोटिया समुदाय के लोग दशकों से कारोबार करते आए हैं। आज भी हर साल उत्तरायणी मेले के मौके पर यहाँ भोटिया समुदाय के व्यापारी अपनी दुकान लगाते हैं, लेकिन अब दुकानें सड़क पर लगाई जाती हैं। भोटिया समुदाय के लोगों ने जिला अस्पताल पर पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ये जो है हॉस्पिटल हॉल ने भी पूरा आधा जमीन इनने कब्जा कर लिया है और बचा उतना ही है। वो जमीन हमें मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है, हमारा वहाँ पे व्यापार होता है, हमारा नाम है, हमारा धरोहर है, हम उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस जगह हमें नहीं देंगे तो हम कानूनी लड़ाएंगे, हम भूमि वापस मांगेंगे, चाहे उसमें किसी स्तर से, चाहे नेता की तरह गलती हुई है या प्रशासन से। भोटिया समुदाय के आरोप के बाद अब जिला प्रशासन पुराने नक्शे और फाइलें खंगालने में लग गया है। इस पूरी जमीन पर जिला अस्पताल, डीआरडीए और भोटिया समुदाय अपना अपना दावा ठोक रहा है। फिलहाल डीएम ने इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। पड़ाव के लोग आए थे, वो ये बोलते हैं कि ये जमीन जो है, जो सर्विस सेंटर जहाँ डीआरडीए बना है, वो जमीन उनकी है और ये भोटिया पड़ाव के नाम से फेमस रही है, तो ये जमीन उनको आवंटित कर दी जाए। लेकिन बोला जाएगा कि वो जमीन अगर पड़ी है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए, कुछ भोटिया पड़ाव को भी हम दे पाए और कुछ जो सरस के लिए, एसएचजी की महिलाओं के लिए, उनकी दुकानों के लिए वो भी दे पाए। तो इसके थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा पूरी जाँच करने में। यूपी में अतिक्रमण पर धड़ाधड़ बुलडोजर चला तो उत्तराखंड में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। लेकिन अब यदि सरकारी विभागों द्वारा अतिक्रमण का मामला सामने आया तो क्या इनको भी बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा? न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार कई फर्जी गिरोहों के पर्दाफाश हो रहे हैं। आज की बड़ी खबर फर्जी डॉक्टरों को लेकर है। उत्तराखंड एसटीएफ ने बीएएमएस डॉक्टरों की फर्जी डिग्री तैयार करने वाले मास्टरमाइंड इमलाक को अजमेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास कई फर्जी डिग्रियां, फर्जी पेपर और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। मास्टरमाइंड इमलाक मुजफ्फरनगर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर है और यूपी में इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी इमलाक ने पूछताछ में बताया कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को फर्जी डॉक्टर की डिग्री बनाकर दी है। डिग्री तैयार करने के 4 लाख से भी ज्यादा 10 लाख रुपए मास्टरमाइंड इमलाक लेता था। तो एक डिग्री के 4 से 10 लाख रुपए ये मास्टरमाइंड लेता था और इसने पूछताछ में खुलासा किया है कि 100 से ज्यादा डॉक्टरों को इन्हें फर्जी डिग्री दी है। किशनगढ़ जनपद अजमेर राजस्थान से इसकी गिरफ्तारी की गई। फर्जी डिग्रियां इससे बरामद हुई हैं जो इसने जिसको बीएमएस के संबंध में बांटा करता था, तो ये और मोहरें इससे बरामद हुई। इसको एसआईटी को सुपुर्द किया गया है फिर इनको बेचने के लिए।